हाँ माँ, मैंने जिस दिन अच्छा घर बर मिले बहन ऐसे आपको। किया मैंने मेरे को अरे मेरी माँ, मेरी माँ, जी माँ, जी माँ, बिल्कुल जो मेरी माँ। इसमें कामिया सिंदूर गंगा जल दे दियो, हम औषधि बना दे भी चरम रोग की। ठीक माता, कहाँ से देना मैंने अभी? ये बता देंगे पंडित जी। 10-20 रुपया का आय है, हाँ उसी से कंट्रोल हो जाए। आप हम पे छोड़ो, हाँ माँ हम पे छोड़ो, हम उसकी एक औषधि बना दे भी। ठीक है माँ, बाकी कोई भूत बाधा नहीं, नहीं इन चक्करों में पड़ना है। बालाजी वहाँ रखवा दो, ठीक है। आशीर्वाद, चलो बहन जी। कृष्ण लाए ना, उसके बाद सांप मेरे पे लगता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बहुत। आओ तो सी भगवान, लाने नहीं पहले बस लाजी को आने, झोला नहीं दिया उन्होंने लाने, झोला नहीं दिया लाने। वो आने नहीं। माता जी की मिठाई लाई, हम कह दे, कृष्ण भी लाया था। हम कह दे भैया, कह दियो सिक्योरिटी का। चलो माता जी उठ जाओ। भगवान राम, साधु जी, ओ साधु जी, का विचार है? भगवान इस तरफ मुंह कर लो। कहाँ से आए हैं? देहरादून से। माइक ले लो आप। यही देहरादून से, किशन नगर। अच्छा, भारत हिंदू राष्ट्र की जय। हर हर महा, अरे पागलो, सीताराम, सीताराम। साधु जी, ओ साधु जी, जय हो तुम्हारे दीवानों की। पत्थर मारो हमें। जय बागेश्वर धाम सरकार। बागेश्वर धाम सरकार की नई अपडेट में आप देख रहे हैं 8 जुलाई का महादिव्य दरबार। यहां पर देखिए हजारों श्रद्धालु भक्त पहुंचे हैं, जहां पर परम पूजनीय बागेश्वर धाम सरकार ने सभी का एक एक करके वहां पर दिव्य दरबार में बुलाकर उनकी समस्या का समाधान किया। और यदि आप भी चाहते हैं कि इस तरीके के अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहें तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलती रहे अच्छे अच्छे कंटेंट। तो चलिए देखते रहिए वीडियो। जय बागेश्वर धाम सरकार। अच्छे से बैठ जाओ। तो देहरादून में कहाँ रहते आप? जी किशन नगर। क्या समाधान आप बालाजी से पाना चाहते हैं? सर मेरी बेटी है, उसकी तबीयत 8-10 साल से खराब रहती है। अच्छा, क्या हो गया है ऐसा? कुछ नहीं, मैं कभी कोई डिप्रेशन आता है। कोई बात नहीं, हम बताएंगे क्या कारण है, लेकिन आप तो इन सबको मानते नहीं। नहीं, मैं आपको मानता हूँ। अच्छा, हमें मानते। आप मानते हो? कोई बिना बताए पहले से पर्चे पर लिख चुका हो कि आप क्या बोलने वाले हैं? नहीं, मैं नहीं मानता, लेकिन आप वही हम कहने वाले। आपको मानता हूँ मैं, हनुमान जी को। जी हनुमान। ठीक है। लाली का नाम क्या है? हरमीत कौर। हरमीत कौर। हमने यहाँ से शुरू किया। पहला प्रश्न आपका, काम में रुकावट, क्या ये सही है? हाँ जी। आपने ये अर्जी लगाई, काम में रुकावट बनी, तनाव में है, बेटी को लेकर परेशान, 2014 से है, डिप्रेशन बना हुआ, पागलों जैसी हरकत है। 3 प्रश्न लेकर के आए हैं, डॉक्टरों में लाइलाज घोषित कर दिया है, रहस्य समझ में नहीं आ रहा है, टोटका विद्या का प्रयोग किया गया है और वह पूर्णतया ठीक 1.5 साल में हो जाएगी। जाओ, आशीर्वाद है। सीताराम। सीताराम। तो आपने किसी को दिखवाया नहीं? जी, डॉक्टरों को तो दिखाया है काफी। तो उनके इलाज में कोई लाभ नहीं हुआ? नहीं, लाभ नहीं हो रहा उनसे। इसमें बीच बीच में स्थिति बहुत विचित्र, पागलों जैसी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, विचित्र विचित्र बातें बोलने लगती हैं, गंदी हरकत भी विचित्र विचित्र करने लगती, रोने भी लगती है। अच्छा, 2-2 महीने के लिए आराम भी लग जाता है बराबर। अच्छा, इसमें कुछ चीजें बहुत गंभीर आ रही हैं जो हम बोल रहे हैं, सही हो तो स्वीकार करना। राम तंत्र विद्या करवाई, इसमें वैसा तो नहीं, लेकिन हमारे पास में उनका थोड़ा सा डिटेल आया है जिसने करवाया है, लेकिन ये बात आप हमारे और अपने बीच में रखेंगे। हम आपको सिर्फ सावधान करने के लिए बता रहे हैं। बेटी को ठीक करवाना, मंत्र चिकित्सा के बल पर बालाजी के चरणों से हम प्रार्थना करेंगे। आपको अखंड ज्योति जलानी है, बागेश्वर धाम लेकर के आना है और 3 मंगलवार बालाजी को चोला चढ़वाना है।
चोला मतलब सिंदूर, और चरणों का चरणों तक उसे पिलाना है, क्योंकि दवाएं पूर्णतया काम नहीं करती, 1% काम नहीं करती, सिर्फ नींद की काम करती। हमने जो डिटेल निकाला, जो जांच निकाली, मनोचिकित्सक भी हैरान है, मनोचिकित्सक की भी समझ में नहीं आ रहा, ब्रेन का भी कुछ इशू नहीं आ रहा है, सदमा भी उसको कुछ ऐसा लगा नहीं है, कुछ भी उसके साथ में ऐसा हुआ नहीं है, घर में भी कोई ऐसी कमी है नहीं है। तो हमने पूरी डिटेल निकालने के बाद में एक आदमी को पकड़ा जिसने इसकी फोटो किसी एक व्यक्ति को दी, उसके बारे में भी हम बताने को बाध्य हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं निकलना है और इससे उत्तर निकल आएगा। और लगभग ये है वो उसके, तुम्हारे नहीं, उसके परिवार। लेकिन ये चर्चा यहीं तक रख। अति से ज्यादा ईर्ष्या लो अंदर ही अंदर, और जिंदगी बर्बाद करनी थी। और पैसा भी उन्होंने लगभग 1 लाख खर्च किया इस पर, लेकिन जाओ, बाल बांका नहीं होगा और तुम्हारी बच्ची पूर्ण ठीक होगी। जय राम, जय श्री राम, जय सिया राम जी। इसी में हमने मंत्र लिखा। ये विधि आपको करनी है, बात को हमारे और अपने बीच में रखनी है, किसी को आपको बोलनी नहीं है। और जाओ, हमारी गारंटी, बच्ची ठीक होगी, चाहे जैसे हो, बस उठो। कोई संदेह? कोई संदेह नहीं। जय श्री राम। मेरी वाइफ के दर्शन चाहती थी, अगर हाँ, वहीं से अभी बाहर से प्रणाम करवा दो, फिर धाम पर हम मिल लेंगे। आशीर्वाद से दर्शन। हाँ, सामने से। इसके बाद बहन जी को आने दो जो ध्वज दी है, तब तक अगली अर्जी। राम, गुरुजी सीताराम, हाँ, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दोनों हाथ उठा के बोलो दिव्य दरबार की। नमः पार्वती पते हर हर। साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी, हाँ, यहाँ एक बालक हेलमेट वाला, आजा 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 बेटा, अर्जी स्वीकार है। और राम, गुरुजी सीताराम, गुरुजी सीताराम। एक बालक वहां लास्ट में सफेद सिर पर कपड़ा बांधे हुए बैठा है, खड़े हो जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार है। वो हेलमेट वाले को आने देना, जो भी सिक्योरिटी में हो जरा देखते जाना, जिनको बुलाते जाओ, यहाँ बहना बुलाएंगे। बहन कहाँ से आई आप? देहरादून से। हैं? इस तरफ मुंह करो। देहरादून में कहाँ रहती? बंजारा वाला। हैं? बंजारा वाला। अच्छा, यहीं कहीं होगा। गुरुजी, एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं अपने पति के लिए जोड़े से आपके सामने हाँ हाँ, बुलाओ बुलाओ, आने दीजिए। भगवान, मेरे पति को बुला दो, इनके हस्बैंड को आने दो। राम, पढ़ी लिखी हो बहन? हाँ। किसी को अपना विषय तो नहीं बताया था? नहीं, कुछ नहीं। तो आप मानते हैं कोई आपसे बिना पूछे पर्चे पर कलमबद्ध कर दे? थोड़ा नजदीक आओ बहना। क्या समाधान आप बालाजी के चरणों से पाना चाहते हैं? मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे पति बहुत परेशान रहे हैं, हमने बहुत बहुत दुख देखे हैं जी, और हमारे साथ लोगों ने बहुत बुरा भी करा है जी। मैं ये चाहती हूँ मेरे पति बस हमेशा आपके आशीर्वाद से हमेशा ऊपर रहे। आ जाओ। और कोई बात? और मेरे बच्चों के लिए लोग बाग उल्टा सीधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि मरेंगे, बस मेरे बच्चे सही सलामत बने रहे। 3 बातें लिखी, घर में 3 अर्जी लगाई थी, भयभीत रहती हैं। बच्चों को आपका बताया गया कि अकाल मृत्यु हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, चिंता ना करें, दीर्घायु होंगे, नाम उज्जवल होगा, यह गारंटी हमारी है। इनका काम तेज चलेगा। जिस दुश्मन के द्वारा षड्यंत्र किया गया अभी भी पीछे लगे हैं, इनको
बराबर, चूंकि वो माइक का विषय नहीं है तो आपके द्वारा भी एक गलती हुई है, एक भूल आपके द्वारा भी हुई है, लेकिन जाओ, हम वो बात माइक से नहीं बोलते हैं ताकि तुम्हारी इज्जत बची रहे, लेकिन तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। तुम कोई उनको प्रतिक्रिया मत देना, आशीर्वाद है। गुरुजी सीताराम। एक काम की भी अर्जी लगाई। मेरा बेटा आपका बहुत बड़ा भक्त है, वो YouTube पे आप ही को देखता रहता है। इतना परेशान, मम्मी मैं चलूंगा, मम्मी मैं चलूंगा। मैंने कहा बेटा टेस्ट है, आप मत जाओ। रात भर आपकी वीडियो देखता है, उठ के वीडियो देखता है आपका। और जो आपने बोला, एक एक शब्द सही बोला है, एक एक शब्द। मैं अपने दिल की बात किसी को कह नहीं सकती थी, मैं अपने मायके में भी किसी को नहीं बोला जो आपने पढ़ लिया। पेट में भी दर्द हाँ बना है। हाँ। और रात को भयभीत कोई करता है। हाँ। रात को कोई बर्तनों पे भी वार करता है। हाँ। ऐसे लगता जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। हाँ। ये हरकतें भी लगातार 1 साल से हो रही। हाँ। परिवार वाले भी साथ नहीं दे रहे। हाँ। वह अमुक षड्यंत्र कर रहा है। हाँ। राजनीतिक सपोर्ट भी है। हाँ। थोड़ा राजनीतिक सपोर्ट भी है। आप कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। हाँ। आप बगलामुखी माता का अनुष्ठान करवाएंगे। हाँ। अमुक व्यक्ति की बुद्धि सद्बुद्धि होगी। हाँ। विनाश नहीं हो सकता, बुद्धि सद्बुद्धि होगी। और जो हमने आपको प्रतिक्रिया वाला बोला वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हाँ। आप कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करेंगे नहीं। तो आपका अहित नहीं होगा, ये गारंटी हमारी हो। जाओ, आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम की जय, बोल सन्यासी बाबा की। ये आपका देवी का बहना, खुश रहो। और धाम आना। मेरे साथ में एक विधवा औरत आई है। अब वो अर्जी तो इनके द्वारा लगी। दोनों बच्चों ने आपके लिए पूरी रात बैठ के शॉल बनाई है। उनका हमें मिलवा देना, उनका हमें शॉल दिलवा देना। हाँ, बुला के यहाँ खड़ा कर दो। नहीं, दरबार के बाद पक्का में बुला लेते। हाँ, बुला एक बार और बोल दी, मेरे मायके में ससुराल में दोनों परिवारों पे कृपा रहे। मेरी बहना, मेरी बहना सदा बालाजी का राम साधु जी। गुरुजी बुला देता हूं। हाँ, वो विधवा है थोड़ी सी। हाँ, इसके बाद आने दीजिए। हाँ, बालक तुम आओ। ये बालक, हेलमेट वाला बालक, ये बहुत बदमाश लड़का है। आइए आइए हुजूर, बैठिए जरूर, खाइए खजूर। तुम्हें क्या लगता था हमें सुनाई नहीं देता? जो तुम अपने मित्रों से बातें कर रहे थे वो भी हमें सुनाई दे रहा था। हाँ, शब्द नहीं है, लेकिन हमारे लोग तो शब्द हैं। कहाँ से हो? यहाँ कहाँ रहते? लाडपुर में। लाडपुर? लाडपुर, हाँ। ये हो उत्तराखंड की? यहाँ लाडपुर है? देहरादून में ही जगह। अच्छा। मैं तो सब सोच नहीं सकती। नजदीक आओ, पढ़े लिखे हो, ठीक। क्या समाधान चाहते हो? घर पे सब सही है, आजकल थोड़ा तबीयत का दिक्कत है जी, और घर बड़ी मुश्किल से बना है जी, अभी बन ही रहा है, बनना भी नहीं है जी, और बाकी मेरे 2-3 महीने से पेट का नहीं सही हो रहा है जी, और घर में सब कुछ नए पापा मम्मी सब। ठीक है, थोड़ा इस तरफ बैठो, इस तरफ मुंह करो। पहले लिखा आपका मन अशांत रहता है, घर में दिक्कत, कैरियर उज्जवल होगा, सभी कामनाएं पूर्ण होगी, पेट में दर्द, अपच हो रही है। अब इतने में कहा, अब तो बहुत पर्चा रहेगा, अब तो और सदमा लगने। पेट में अपच हो रही, सुख शांति नहीं है, गलत नजर लग गई है घर के ऊपर, ईर्षा वाली, उसकी चिंता हम पे छोड़ो। वर्तमान में आप खड़े खड़े सोच रहे थे अपने लोगों को ही शायद बुला रहे हैं, क्या हमें बुलाएंगे, हमारे मन क्या बताएंगे। पहले भी जुड़े हैं मोबाइल के द्वारा, इलू इलू में भी फंसे हैं, 62 वाला नंबर भी है। अब कहो तो उसका पूरा माइक से नंबर बोलें, ठटली के बरे तो हमें उल्लू समझा। हम उल्लू नहीं है बेटा, जो वाईफाई बहुत हाई फाई है,
अब भाव भरोसा, कान पकड़, पहले भी भरोसा है आपको तो। हो कान पकड़, क्षमा मांग सारे। विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन अब नहीं ऐसा सोचना। राम राम। अच्छा, समाज सेवा भी करनी है, ठीक है, सनातन के लिए कार्य भी करना है, बहुत अच्छा है। लड़ भी पड़ते हो, लड़ाइयां भी बहुत कर लेते हैं। ईर्षा के कारण आपका जो है, जलन के कारण मकान में उपद्रव मचा है और ईर्षा के कारण लोग उपद्रव भी कर रहे हैं। कोई नहीं, हम उपाय कर देते हैं। और अपच हो रही है बहुत ज्यादा, वजन भी घट रहा है, बहुत ज्यादा घट गया है हमारे हिसाब से तो अभी तो 6, हाँ ठीक है आप जो कह रहे हैं, पर हमारे हिसाब में आया है 5 किलो 700 ग्राम, इतना कम हुआ है। इतना ही आसपास। हाँ, राम राम। साधु जी, साधु जी। अच्छा, एक और विश थी तुम्हारी, क्या बनना है? अभी तो ऐसा कुछ ज्यादा नहीं, बाकी थोड़ा बहुत। क्या? ज्यादा कुछ सोचा नहीं जा रही। मैं MBA कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। व्यापार डालें, जॉब नहीं है। यही सोचा है, यही। माइक से बोलो, हेलो हेलो से। मैं हमेशा से अपने घर में दोस्तों सबको कहता हूँ कि नौकरी नहीं होगी मुझसे, कि मेरे को बिजनेस ही खोलना है, चाहे कुछ भी खोलूंगा। आशीर्वाद। अब वो नंबर ब्लॉक करवा दें कि लड़ाई करवा दें? क्या मजाक कर ले। लेकिन आज के बाद कभी भी हो, ये इन संतों का प्रताप है, हमारा कोई चमत्कार नहीं है, हम कुछ जानते नहीं है, ये इन संतों का प्रताप है। भारत एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया को अपने शक्ति के बल पर झुका सकता है। भारत अध्यात्म का देश है। हम पूरे भारत के जो कहते थे कि संत महात्मा पाखंडी होते हैं, जो कहते थे सनातन धर्म में क्या है, हम उन सभी व्यक्तियों का आवाहन करके कहते हैं कि तुम कभी हमारा 2 मिनट सामना करो, पैंट गीली ना कर दें, इन संतों के आशीर्वाद से। हम भगवान नहीं है, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, और हमें तुम्हारा माथा भी पड़ने की जरूरत नहीं है कि तुम हमारे सामने आओ। मुंह छिपा कर आना, और मुंह छिपा कर आओगे फिर भी हम तुम्हारे काले कांड बता देंगे। वाह, जाओ, ये आशीर्वाद में सफल हो जाए, 2 जने जोड़ा से आओ। बल्ले पाओ, कल्याण हो जा खुश। तो सुबह से तो आप विश्राम कर लो, साथ में ही चलो। इसके बाद राम अंगली अर्जी सबसे। बहन जी इस तरफ बैठो, इस तरफ बैठो। ये वाला माइक थोड़ा डबलिंग कर रहा है जो नीचे रखा है, इसका डबलिंग थोड़ा कम कर दीजिए कृपा कर। सबसे लास्ट से अर्जी स्वीकार हुई, क्या नाम, निवृत्ति, आप लोग यहाँ आ जाओ, इस तरफ से निकालते जाएंगे, तीनों लोग यहाँ आ जाओ, इस तरफ में, सामने में। हाँ, सबसे लास्ट में एक विजय नाम के भाई साहब खड़े हुए हैं, पेड़ के पास में विजय नाम के भाई साहब खड़े हैं। आपसे निवेदन है कि आपकी अर्जी स्वीकार है, आप आ जाएं। राम राम। साधु जी, ओ साधु जी, बोलो बागेश्वर धाम की। हाँ, अच्छा माता जी आप जो विराजमान हैं आप खड़ी हो जाएं। माता जी सा जी आ जाइए, जिन्होंने हाथ खड़ा किया माता जी ने, ऐसे बैठो, उस तरफ बालाजी की तरफ माम मुख करो। कहां से आई हैं, माइक लेके बोलो। जी रानी चौरी से। कहाँ पड़ता है? चंबा नेटी के पास। पढ़ी लिखी हो? थोड़ा बहुत। हम भी थोड़े ही बहुत पढ़े, आगे के लगे ज्यादा पढ़ गए होते तो कहीं अधिकारी बने हो। आपने देखा 8 जुलाई 2025 बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार, जहां पर बागेश्वर धाम सरकार ने अपने कई भक्तों की समस्याओं का समाधान किया। तो देखते रहिए वीडियो और फॉलो करिए। कल फिर एक नए वीडियो के साथ में फिर मिलते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार।